हे भोले बाबा, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे शिव, हे करुणानाथ, हे भीमा शंकर, हे त्र्यंबकनाथ, हे कृष्णेश्वर, हे महाकालेश्वर, करुणा करिए। ये मछली मर जाएगी, ना कुछ खा रही है ना पानी पी रही है, क्योंकि ये शिव जी के अभिषेक का जल ग्रहण करे बिना कुछ नहीं। ये मछली का नियम नहीं था। मेरे राम जी महाराज जब अयोध्या से चले थे तब संकल्प लेकर चले थे कि प्रतिदिन शंकर भगवान के पार्थिव लिंग का निर्माण पूजन करूंगा, तब कुछ ग्रहण करूंगा। भारत की सरकार द्वारा राम पथ गमन बना है। अयोध्या से लेकर लंका तक के बीच में जब भगवान जहां जहां से निकल कर गए, अपना महाराष्ट्र भी उसमें आया है। राम जी के निकलने के राम पथ गमन में अपना महाराष्ट्र भी है। राम पथ गमन जहां तक बना है, पूरे राम पथ गमन में जाकर दर्शन करिएगा। राम पथ गमन में जितने राम जी के मंदिर नहीं, जितने किसी देवी देवता के मंदिर नहीं, उससे ज़्यादा पूरे राम पथ गमन में शंकर भगवान के मंदिर हैं, क्योंकि राम जी ने शंकर की आराधना प्रत्येक भूमि पर, शिव आराधना। राम जी का नियम था, रोज एक शिवलिंग का निर्माण करते थे, पूजन करते थे, फिर भोजन करके फिर आगे बढ़ते। भगवान कृष्ण का नियम था, पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते थे। 16,108 रानियां थी भगवान कृष्ण की, पर जब संतान का सुख नहीं हुआ तब एक एक रानी के साथ 11-11 दिन तक गर्गाचार्य बाबा के कहने पर शिव जी की आराधना करी। तब जाकर एक एक रानी से 11-11 संतान हुई। 1,77,186 भगवान कृष्ण के बच्चे हुए, शिव की कृपा से, शंकर की कृपा, शिव की उदार। शिव बिना सब शून्य, शंकर की कृपा बिना सब शून्य। तो यहां मछली केवल मछली ही नहीं, जब आप कोई नियम लेते हो तो उस नियम को पूरा भगवान देवाधिदेव महादेव करते। पशुपति व्रत, कई माताएं कहती हैं हमारा पशुपति व्रत है गुरुजी, हम पशुपति व्रत कर रहे हैं, तुम नहीं कर रही हो। शिवजी ने कृपा करी है, तुम्हारी झोली खुशियों से भरना होगी, इसलिए मेरे देवाधिदेव महादेव ने तुम्हारे द्वारा पशुपतिनाथ का व्रत करवाया। पत्र हैं, जरा पढ़ते हैं। मेरा नाम तृप्ति झंडे है, कहीं बैठी हो तृप्ति जी झंडे। श्री रामपुर से आई हूँ, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ, और अगर बैठी हो तो इसको चालू करो ना, इसको चालू करो। बैठी हैं? हाँ ठीक है, ऐसे हिला दो हाथ, शंभू दिख गए। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाना। मेरा नाम तृप्ति झंडे है, मैं श्री रामपुर से आई हूँ। मैं MPSC की तैयारी कर रही हूँ। टाइम निकलता गया पर रिजल्ट मन माफिक कभी नहीं आया। हार चुकी थी, पर परिवार के लोगों ने कहा कि एक काम कर, वो सीहोर वाला बाबा कहता है कि शिवजी के मंदिर में जाकर जब एग्जाम देने जाए, एक बेलपत्री के बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर शिव को चढ़ाकर पूरी मेहनत को 4 गुना कर और रात दिन एक कर कर पढ़ाई कर कर निकाल। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि मेरी वो पढ़ाई क्लियर हुई और मेरी बाबा की कृपा से MPSC के सिलेक्ट कर कर मेरी सरकारी जॉब लग गई। आज बाबा को प्रणाम करूँ। एक पत्र और अच्छा,
मैं संगीता महेंद्र, जरा नाम पढ़ के बताओ क्या लिखा है। चलो महेंद्र, क्लोज करो जरा। गोरडे है, कहीं बैठी हैं? अच्छा यहीं कहीं बैठी हैं। कहाँ हैं आप? हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आइए आइए एक बेलपत्र लेकर के। मैं संगीता महेंद्र गोडे श्री रामपुर शहर जिला अहिल्या नगर से हूँ। गुरुदेव मैं बाबा का क्या गुणगान करूँ गुरुदेव। मेरी एक लड़की 27 साल की और दूसरी लड़की मेरी 25 साल की हो। दोनों का विवाह नहीं लग रहा था। हर जगह से जब हिम्मत हार गई तब किसी ने कहा कि शिवजी पे एक लोटा जल चढ़ाना चालू करो। शंकर बाबा की आराधना करना प्रारंभ करी और आज बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मेरी दोनों लड़कियों का विवाह बाबा ने करा दिया। मैं शिव को नमन करता हूँ। गुरुदेव मेरा नाम गणेश चौहान है। गांव लालवाड़ी, तालुका अंबड़, जिला जालना से आई हूँ। मैं श्री डॉक्टर सुजय जी वीखे पाटिल जी को, श्री राधा कृष्ण वीखे पाटिल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जिनके माध्यम से ये पवित्र कथा हमारे शिरडी धाम में हो रही है और हम इस कथा का लाभ ले रहे हैं। बाबा 2022 में मुंह के अंदर छाला हुआ, डॉक्टरों को दिखाया तो बायोप्सी कराने पर रिपोर्ट पॉजिटिव आई। गुरुदेव बहुत तकलीफ में आ गए। इतना कष्ट हो गया कि इलाज करा करा कर थक से गए। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन कराओ। अब मन करा कि कराएं ना कराएं, क्योंकि बीमारी का पता तो चल ही गया था। फिर भी शिव जी का चढ़ा जल चढ़ाकर पीकर ऑपरेशन कराया और ऑपरेशन कराने के बाद जांच गई मुंबई और बाबा की ऐसी कृपा हो गई कि अभी तक तो कहा था कि ये कैंसर है, पर जैसे ही जांच आई पूरा नील जांच आ गई और बाबा की कृपा से ये और जो जैसी भावना लाया वो ऐसा ही फल पाया। जो जैसी भावना लाया वो ऐसा ही फल पाया। और नहीं खाली उसे लौटा। बेटी को धन्यवाद दो जो गवर्नमेंट जॉब बहुत उच्च पद पर इसकी लगी है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। वो मन ही मन हर्षाया और कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। शिव की अविरल भक्ति। जितनी मछलियां थी सब देवादिदेव महादेव से प्रार्थना कर रही हैं कि इसके लिए इसकी अर्जी को स्वीकार करो, दया करो, करुणा करो। ये मर जाएगी। जब तक शंकर का चढ़ा हुआ अभिषेक का जल नहीं मिलता तब तक ये भोजन ग्रहण नहीं करता। ये मर जाए। आप कृपा करो, आप दया करो, करुणा। एक लड़की ने अपने पत्र में लिखा है कि सबसे पहले मैं क्षमा मेरी सास से मांगना चाहती हूँ कि मेरी सास का कहना नहीं माना था, क्योंकि उसने मेरे से कहा था कि
सियोर वाला बाबा कहता है कि अगर वो सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा जाए, पशुपतिनाथ का प्रयोग किया जाए, व्रत किया जाए, तो बाबा देता है। तो वो लड़की ने पत्र में लिखा कि मैंने अपनी सास से क्षमा चाहती हूँ। श्रद्धा अमोल, श्रद्धा अमोल, चलो जरा पढ़ के बताओ जल्दी से। श्रद्धा अमोल क्या लिखा है? कोलाकर है, कोल्हाकर, कोला, तुम समझ गए ना, जाने दो, ठीक। उज्जवल कॉलोनी, चेहड़ी पप्पिंग, हनुमान मंदिर के पास, नासिक से। मैं अपने सासू माँ से माफ़ी मांगना चाहती हूँ गुरुदेव, कहीं बैठी हो तो बच्चे को लेकर आ सकते। 8 साल हो गए थे, संतान नहीं थी। डॉक्टरों को दिखा दिखा कर थक गए, आखिरी में डॉक्टरों ने कह दिया कि तुम्हें औलाद नहीं होगी। विश्वास उठ गया भगवान पे से, किसी देवता को नहीं मानती थी। सासू ने कहा एक बार ये सियोर वाला महाराज को तो सुन। तब मैंने आपको भी अपशब्द कहे, आड़ा टेढ़ा कहा, आपसे भी क्षमा चाहती। पहली बार कथा सुनकर आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, प्रयोग करना पर कोई हल नहीं निकला। और जब कोई हल नजर नहीं आया तो विश्वास थोड़ा टूटा। दूसरी बार फिर किया, तीसरी बार फिर किया, कोई हल नहीं निकला। चौथी बार सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया और ये कहकर करा, बाबा आप मेरी नहीं सुने तो कम से कम महाराज की तो सुनो, मेरा गर्भ ठहर जाए, ऐसी कृपा करो। तब भी कोई योग नहीं बना। तब नासिक में कथा हुई, वहाँ के पंडाल में जाकर बैठ गई। कथा पूरी होती, वहाँ की मिट्टी को अपने पेट पर गर्भ में लगा लेती, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि तुम माँ नहीं बन सकती। रोज कथा सुनती, रोज मिट्टी को अपने पेट पर लगा लेती। आसपास की महिलाएं कहती क्या हो गया बेटा? मैं उनको कहती कि मुझे औलाद नहीं। तो कहा सुना है शिव महापुराण के पंडाल की जो मिट्टी होती है वो शिव के चरण की रज होती है। गर्भ पे लगाती। कथा पूरी होकर मैं घर गई, समय निकला 17 जनवरी 2024 को बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया। और बाबा की कृपा ऐसी हुई 15 अक्टूबर 2024 को बाबा की कृपा से मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए बच्चे का फोटो भी लगाया है। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। आप जब सब पर कृपा कर सकते हो कि इस मछली पर कृपा नहीं कर सकते? अब करुणा देखो कैसे होती है मेरे शिव, दया देखिए मेरे शंकर भगवान कैसे करते हैं। 8 दिन निकल गए, मछली ने कुछ
खाया नहीं है, कुछ पिया नहीं है, क्योंकि 8 दिन से अहिरावण ने शिव जी का अभिषेक नहीं किया और वो अभिषेक का जल मिला नहीं। शिव के अभिषेक का जल नहीं मिला। महाराज, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, आप सबको एक निवेदन करूं कि जब हम भगवान शंकर का चढ़ा हुआ जल अपने मुख में 2 बूंद ले लेते हैं तो हमारी जिंदगी के सारे भीतर के दुख को, कष्ट को, हमारी बीमारियों को वो शिव का चढ़ा हुआ जल समाप्त करना प्रारंभ कर देता है। शंकर पर चढ़ा हुआ जल हमारा बदल देता है कल। कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, पर शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। बनेगा, थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ी फाइल मोटी होगी तो थोड़ा पढ़ने में समय लगेगा, थोड़ा दुख ज्यादा है तो उसको काटने में समय लगेगा, थोड़ा समय लग सकता है, पर कटेगा जो, दुख मिटेगा जो, कष्ट मिटेगा जो। शिव कथा करो। सब मछलियों ने पुकारा भगवान को, एक लीला रची मेरे परमात्मा ने। शिव कैसी लीला करते हैं, स्वयं तो नहीं आते, पर करुणा बहुत जल्दी। कोई ये विचार करे कि देवाधिदेव महादेव मेरे घर पर आएंगे, मेरा दुख मिटाएंगे, ना ना, शिव किसी रूप में आकर, शिव किसी ना किसी रूप में आकर तुम्हारा कष्ट मिटा देते। जैसे लक्ष्मी पूजन में 2 चीजों का होना जरूरी होता है, पहले नंबर पर कमल गट्टा या कमल का फूल, और दूसरे नंबर पर है कुंकू और हल्दी। लक्ष्मी पूजन में 2 चीजों का होना जरूरी है, कमल गट्टा या कमल का फूल, कुंकू या हल्दी। उसी तरह शिव भक्ति में 2 चीजें जरूरी है, एक अटूट विश्वास और दूसरा शिव जी के प्रति पूर्ण समर्पण। बहुत मिलेगा। मिलता है। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। सब बोलो। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार
कीजिए हे त्रिपुंडधारी हे त्रिशूलधारी हे त्रिपुंडधारी हे त्रिशूलधारी। सबका कल्याण करते हो तो मेरा भी करो, कृपा करो, दया करो। और शिव ने कृपा कर दी। अहिरावण नहीं आया, मछली का मरने का समय आ गया और बाबा भोलेनाथ ने करुणा करी, कृपा करी। शिव जी ने दया करी, शंकर ने करुणा। जी कह रही है क्षमा करना, मैंने आप पर और शिव महापुराण पर विश्वास नहीं करा था, पर पहली बार आपकी कथा पंडाल में बैठकर सुनी। डॉक्टर ने मना कर दिया था कि मां नहीं बन सकती कभी भी, पर उस पंडाल की मिट्टी को अपने पेट पर लगाती रही और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि जाने के बाद मेरा गर्भ ठहरा और शिव की कृपा से पुत्र की प्राप्ति हुई। शिव तक शंकर ने करुणा करी। अब मछली पर कैसे कृपा करी भगवान ने? देखिए, शिव जी का अभिषेक जल के अंदर हो नहीं रहा था क्योंकि अहिरावण था नहीं। अभिषेक का जल मिल नहीं रहा था मछली को पीने के लिए, प्राप्त नहीं हो रहा। फिर कृपा कैसे हो गई? समय आया, लंका में आग लगा दी हनुमान जी महाराज, और लंका में आग लगाकर हनुमान जी महाराज पूंछ को बुझाने के लिए समुद्र में आए, और जैसे ही पूंछ बुझाने के लिए आए, हनुमान जी महाराज के शरीर के पसीने की एक बूंद टपक गई। वो टपकी हुई बूंद उसी मछली के पास गई। मछली को ऐसी गंध आई जैसे शंकर जी के अभिषेक का जल हो। मछली ने वो बूंद को पी लिया। मछली ने हनुमान कौन है? भगवान शंकर के 11वें रुद्र अवतार, अंश शिव। अब शंकर ने भगवान ने कृपा कितनी करी। कोई अभिषेक करने वाला नहीं, कोई जल चढ़ाने वाला नहीं। शिव जी भगवान श्री हनुमान जी महाराज ने लंका जलाई, शरीर पसीने से नहा रहा था। पूंछ बुझाने के लिए गए थे, पसीने की एक बूंद गिरी। जो मछली शंकर का अभिषेक करती थी, घूमती थी, प्रणाम करती थी, वो शिव जी के अभिषेक का जल पीने के लिए तरस रही थी। और उसी मछली को गंध आई कि जैसे शंकर पर चढ़ा हुआ अभिषेक का जल आया है। मछली ने उसको पी लिया। वो हनुमान जी महाराज के पसीने की बूंद थी। पसीने, मछली का गर्भ ठहर गया। और उस मछली का गर्भ ठहरा। समय आया, राम लक्ष्मण को अहिरावण ने लाकर पाताल में छुपा लिया।
इधर मछली का गर्भ से एक बच्चा हुआ, बानर जैसा उसका मुख था, वीरों में भी वीर तेज था। अहिरावण को मालूम पड़ा कि मछली के उदर से, मछली के गर्भ से एक बच्चे ने जन्म लिया है, वीरता में बड़ा प्रबल है। तो अहिरावण ने कहा इसको मेरा द्वारपाल बना दो, इसको मेरा द्वारपाल बना दो। जब इतना वीर है, इतना प्रबल है, तो इसका मेरा द्वारपाल बना। अहिरावण ने उस मछली के बालक को द्वारपाल बना दिया। उसी बालक का नाम मकरध्वज था। क्या नाम था? जम के बोलो जरा। मकर। उस बालक का नाम था मकरध्वज, जिसको अहिरावण ने द्वारपाल बनाया। हनुमान जी महाराज ढूंढने के लिए निकले भगवान राम जी को, लक्ष्मण जी को, और जब पाताल में पहुंचे, अहिरावण को मारने के लिए, राम लक्ष्मण को लेने के लिए, भगवान राम और लक्ष्मण को लेने के लिए जैसे ही पहुंचे, मकरध्वज के साथ हनुमान जी का युद्ध हुआ। अहिरावण को समाप्त किया। राम लक्ष्मण को लेकर आ रहे थे तो राम जी ने देखा कि ये बालक तो साधारण नहीं है। हनुमान, तुम जब लंका में आग लगाए, तुम्हारे पसीने की बूंद एक मछली जो शिव जी की आराधना में लीन रहती थी, शंकर का प्रसाद लिए बिगाड़ वो भोजन नहीं करती थी, उस मछली को कई दिन तक जब अभिषेक का जल नहीं मिला, तो वो मछली को तुम्हारे पसीने का बूंद मिला, उससे ये बालक उत्पन्न हुआ है। हनुमान, इस बालक को मैं पाताल का राजा बना देता हूँ, और पाताल लोक का राजा उस मकरध्वज को बना दिया गया। देखिए शिव कृपा कितनी होती। एक तरफ मछली को भगवान शंकर के अभिषेक का जल नहीं मिल रहा था, और दूसरी तरफ भगवान ने कितनी कृपा कर दी कि जल भी मिल गया, गर्भ भी ठहर गया, और गर्भ ठहरने के बाद बालक भी हो गया, और बालक होने के बाद दरवाजे पर द्वारपाली का काम करता था, दरवाजे का द्वारपाल था। पर शंकर भगवान की कृपा से हुआ था, इसलिए वो द्वारपाल नहीं, बाद में पाताल का राजा बनकर विराजमान हुआ। इसको शिव भक्ति करते, इसको शंकर की, इसको शिव की उदारता कहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि किसी भी भाव से शंकर के मंदिर में जाओ, आसपास में कहीं शिव महापुराण की कथा हो रही है, तुम्हें मालूम पड़ जाए कि कुबेरेश्वर बाबा स्वयं कुबेर भंडारी कंकर शंकर की धरा से चलकर ये पवित्र शिव महापुराण की कथा कुबेर भंडारी के दरवाजे से तुम्हारे नगर में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे क्षेत्र में आई है। 5 दिन की है। 5 दिन में ऐसा कोई दिन खाली मत छोड़ो जिस दिन मैं शंकर जी की कथा को सुनने के लिए ना जाऊं। जाओ, बैठो, झोली पसार कर प्रणाम करो, नमन करो। ना जाने भगवान क्यों कृपा करने के लिए इतने सालों के बाद इस पवित्र शिरडी की पवित्र धरा पर ना जाने शिव को किस किस की झोलियां भरना होगी, इसलिए बाबा यहाँ कथा लेकर आ गया। शंकर की कृपा से, उसकी उदारता से। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई। सब गाइए, सब गाइए। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी
काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। एक देवराज नामक का ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाए। पर स्त्री का संग पकड़ लिया। पहले कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, पराई नारी और पराया धन व्यक्ति को बर्बाद की ओर ले जाता है। पर नारी भी बर्बादी की ओर ले जाएगी और पराया धन भी बर्बादी की। देवराज रानी के गले का हार लेकर जा रहा था, चोरी का सामान लेकर शिवालय में पहुंच गया। शिवजी के मंदिर में सोना चांदी का काम किया, हम तो आपको भी कहते हैं। और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, और जो शिरडी की इस पवित्र भूमि पर लोनी में जो कथा श्रवण करने के लिए महाराष्ट्र की पवित्र धरा पर आ रहे हैं 1 बजे से 4 बजे तक, उनसे भी कहें, शंकर भगवान की कथा में, शंकर के शिवालय में, या कभी भी सीहोर कुबरेश्वर धाम आओ, वहाँ सोने के जेवर पहनकर, कीमती सामान लेकर बिल्कुल मत आओ। अपना अपना सोने का चेन, मंगलसूत्र, मोबाइल, पर्स, ये अपना घर पर छोड़कर, क्योंकि मेरे बाबा को गोल्ड नहीं देखना है, तुम्हें बोल्ड बनाना है। उसके पास गोल्ड का काम नहीं। तुम्हारा कोई सामान खोता है, फिर तुम बाद में जाकर चिल्लाते हो हमारा सामान खो गया, हमारा सामान खो गया। सीवर वाला महाराज रोज कथा में चिल्लाता है, अपना सोना चांदी घर छोड़ कर आओ, डायमंड घर छोड़ कर आओ, क्योंकि मेरा भोलेनाथ तो खुद डायमंड है। तो तुम्हारा डायमंड का करेगा क्या? चिंता मुक्त होकर चिंतन करने के लिए देवराज नाम का ब्राह्मण सोना लेकर, बहुत आभूषण लेकर शिवालय पहुंच गया। कभी मंदिर नहीं गया था, कभी शिवालय नहीं गया। एक क्षण की शिव महापुराण की कथा उसको सुनने को मिल गई। आखिरी में उसके जब प्राण गए, बेलपत्र के वृक्ष की छांव और नंदी पर बैठकर शिवधाम चले गए। फिर एक कथा आती है बिंदु की, जिसकी धर्मपत्नी का नाम चंचुला था। बिंदु प्रेत योनि में पड़ गया था, मुक्त नहीं हो रहा था। तब ईसर गोरा बनकर शंकर पार्वती जी ईसर गोरा बने और चले तुमरुका जी से शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए। ईसर गोरा जी पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर ईसर गोरा जी का स्वागत करिए। तुमरुका जी के पास में जाकर शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए पहुंच ईसर गोरा बनकर कथा का रसतत्व ग्रहण करा। चंचुला देवी पवित्र भाव से कथा को श्रवण कर रही है। शिव पार्वती ईसर गोरा बनकर शिव महापुराण के कथा के यजमान बनकर बैठे। कथा की ऐसा पवित्र अवसर